कहानी की शुरुआत सोफिया नाम की औरत से होती है जो अभी अभी नींद से जागा था। सोफिया के पति का नाम विलियम था, जो एक मशहूर राइटर था। लेकिन हाल ही में जब वो रात को सैर कर रहा था तो किसी ने चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया था, जिसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारी सोफिया पर आ गई थी। वो तैयार होकर अपने बेटे जॉन को जगाता है, क्योंकि अपने पिता की मौत के कारण वो कई दिनों बाद स्कूल जाने वाला था। जॉन जल्दी ही तैयार होकर स्कूल चला जाता है, जिसके बाद सोफिया भी अपने काम पर निकलने लगता है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो उसे घर के बाहर अफसर नॉर्मन खड़ा मिलता है। नॉर्मन सोफिया के स्कूल का दोस्त था और वो जॉन का केस भी देख रहा था। वैसे नॉर्मन मन ही मन सोफिया को पसंद करता था और सोफिया को भी इसका एहसास हो चुका था। लेकिन फिर भी दोनों इस बारे में बात न कर जॉन के कातिल के बारे में बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में रॉय नाम का लड़का जॉन को परेशान कर रहा था, लेकिन हैरी को देखकर वो वहां से चला जाता है, जो स्कूल में नया नया आया था। जॉन मेघन नाम की लड़की को पसंद करता था, लेकिन उससे बात करने से डरता था। हैरी इस काम में भी जॉन की मदद करता है और उसकी और मेघन की एक दूसरे से जान पहचान करवाता है। इसके बाद वो दोनों फुटबॉल खेलने लगते हैं। यहाँ रॉय भी था। जॉन को खुद से अच्छा खेलते देख रॉय को उस पर गुस्सा आने लगा। गुस्से में आकर वो जॉन की धुलाई करने लगा और इस बार भी हैरी ही जॉन की मदद करता है। कुछ देर बाद जॉन चेंजिंग रूम में था। हैरी भी उसके पास ही था। जॉन मदद करने के लिए उसका धन्यवाद करता है और साथ ही उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इस पर हैरी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पिता की हाल ही में मौत हुई है। मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें अपने पिता के बिना कैसा लग रहा होगा। जॉन को हैरी अच्छा लड़का लगा, इसलिए वो उससे दोस्ती कर लेता है। शाम को जब सोफिया घर आती है तो उसे जॉन कहीं नहीं मिलता। वो अभी उसे ढूंढ ही रहा था कि तभी जॉन हैरी को लेकर घर आता है। जॉन सोफिया को हैरी से मिलवाकर बताता है कि आज रात हमारे घर पर मैंने अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। ये सुनकर सोफिया बेहद खुश हो गया, क्योंकि आज जॉन काफी समय बाद इतना खुश लग रहा था। रात होते ही जॉन के दोस्त उसके घर पार्टी करने आ गए। सोफिया सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम करने लगा। पार्टी में हैरी भी आया था। सभी लोग पार्टी का मजा ले रहे थे। अपने बेटे को खुश देखकर सोफिया भी खुश होता है। इसी दौरान उसकी नजर हैरी पर पड़ती है, लेकिन जैसे ही हैरी उसे देखने लगा तो वो अपने काम पर लग गया, क्योंकि उसे ये ठीक नहीं लगा। अब सोफिया नाश्ता लेकर बाहर आता है, जबकि हैरी फ्रेश होने के लिए घर के अंदर बाथरूम ढूंढने लगता है। बाथरूम ढूंढते ढूंढते वो गलती से सोफिया के कमरे में चला जाता है। कमरे में उसकी नजर सोफिया के परिवार की फोटो पर पड़ती है और तभी वहां सोफिया भी आ जाता है। उसके पूछने पर हैरी बताता है कि मैं गलती से यहाँ आ गया। जॉन ने सोफिया को बता दिया था कि हैरी ने उसकी काफी मदद की, इसलिए सोफिया भी उसका धन्यवाद करता है। देर रात को जब सभी चले गए तो सोफिया जॉन को बताता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने हमारा पुराना घर बेचने का फैसला किया है। ये सुनकर जॉन उसे बताता है कि हैरी भी घर ढूंढ रहा है। अगले ही दिन हैरी सोफिया का घर देखने आता है। हैरी के पूछने पर वो बताता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं ये घर बेच रहा हूँ। अब हैरी उसे कहता है कि मेरे चाचा ये घर खरीदना चाहते हैं, और इतना कहकर वो सोफिया के साथ घर देखने लगता है। कुछ दिनों बाद जॉन स्कूल में फुटबॉल खेल रहा था। वो आज भी काफी अच्छा खेलता है, जिसे देखकर रॉय को उस पर गुस्सा आने लगा। वो जॉन को मार नहीं सकता था, इसलिए उसके कपड़े खराब करने लॉकर रूम में आ जाता है। लेकिन जॉन के लॉकर पर ताला लगा हुआ था। ये ताला हैरी ने लगाया था ताकि रॉय जॉन को परेशान न कर सके। अब हैरी वहां आकर रॉय को जॉन से दूर रहने की धमकी देता है। उधर सोफिया अपने ऑफिस में आ गया था। वो रियल एस्टेट का काम करता था, जो आजकल कुछ खास नहीं चल रहा था। इसी बीच उसे एक मेल आता है, जिसे देखकर वो घबरा गया। कुछ देर बाद उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें उसके पिछले चक्कर के बारे में लिखा हुआ था। सोफिया को ऐसे लेटर पहले भी कई बार मिल चुके थे। वो इस बारे में अपनी असिस्टेंट जूलिया से बात करता है। जूलिया उसे नॉर्मन से बात करने की सलाह देती है, मगर सोफिया को नॉर्मन से इस बारे में बात करना अजीब लगता है, इसलिए वो चुप रहता है। स्कूल में हैरी जॉन को मेघन के साथ घूमने जाने को कहता है, लेकिन जॉन में मेघन से बात करने की हिम्मत नहीं थी। जब जॉन कुछ नहीं करता तो हैरी मेघन से बात करता है और दोनों को साथ में समय गुजारने को कहता है। जॉन हैरी की गाड़ी लेकर जा रहा था, इसलिए उसके आने तक हैरी उसी के घर में रुक गया। अब घर में सोफिया और हैरी ही थे। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। बातों ही बातों में सोफिया उसे बताता है कि विलियम के साथ मुझे कभी मजा नहीं आता था। वो हमेशा एक ही तरीके से धमाके करता था, इसलिए मेरी गुफा की आग शांत नहीं होती थी। इधर ये दोनों बातें कर रहे थे और उधर जॉन मेघन के साथ मजे कर रहा था। मेघन को भी जॉन काफी पसंद आता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ सोफिया सोने से पहले नहाने लगता है।
जबकि बाहर बैठा हैरी पानी की आवाज सुनकर कुछ होने लगा था और वो उठकर सोफिया के पास आ जाता है। सोफिया उसे बाहर जाने को कहता है, मगर हैरी अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगता है। सोफिया चुपचाप उसे देखता रहा जबकि हैरी उसकी गुफा में धमाके करने लगा। कुछ देर बाद जॉन भी घर वापस आ गया। जब उसे घर में कोई नजर नहीं आता तो वो मारिया को पुकारने लगा और तभी हैरी उसके सामने आता है। आज काफी समय बाद सोफिया की गुफा ने डंडे का स्वाद लिया था, इसलिए उसे काफी अच्छा लग रहा था। जॉन के आते ही हैरी अपने घर चला गया। हैरी का पहनावा तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका घर उतना अच्छा नहीं था। असल में हैरी वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा वो दिखा रहा था। इतने दिनों से सोफिया को जो लेटर्स और मेल्स मिल रहे थे वो हैरी ही भेज रहा था। वो कुछ सोचकर ही जॉन का दोस्त बना था। कुछ दिनों बाद स्कूल में जब रॉय की मुलाकात मेघन से हुई तो वो उसे बताता है कि हैरी अच्छा लड़का नहीं है, वो सबसे कुछ छुपा रहा है। लेकिन मेघन उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद रॉय हैरी से मिलता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और मैं जल्दी ही तुम्हारी सच्चाई सभी को बता दूंगा। हैरी उसे कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन उसकी बात सुनकर परेशान जरूर हो जाता है। अब कुछ सोचकर वो एक योजना बनाता है और अपनी इस योजना में वो जॉन को भी शामिल कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो सभी खेल के मैदान में थे तो हैरी जानबूझकर अपना हाथ काट लेता है और इसका इल्जाम रॉय पर लगा देता है। योजना के अनुसार जॉन भी हैरी की हाँ में हाँ मिलाता है। देखते ही देखते स्कूल में पुलिस भी आ गई, क्योंकि ये काफी बड़ी घटना थी। नॉर्मन फोन कर सोफिया को इस बारे में बताता है। जल्दी ही सोफिया भी स्कूल में पहुंच गया। सभी सबूत रॉय के खिलाफ थे, इसलिए स्कूल वाले उसे स्कूल से निकाल देते हैं, जबकि सोफिया अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है। घर आते ही उसे हैरी का मैसेज आता है। वो उसका पुराना घर एक बार फिर से देखना चाहता था, इसलिए सोफिया उसकी बात मान लेता है। रात होते ही सोफिया हैरी से मिलने पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश होते हैं। अब देखते ही देखते हैरी सोफिया को किस करने लगता है। जब वो दोनों मजे कर रहे थे तो कोई उनकी वीडियो बना लेता है। अगले दिन जब मेघन जॉन से मिलती है तो वो उसे सोफिया और हैरी की वीडियो दिखाती है, जो कल रात उसी ने बनाई थी। असल में मेघन को हैरी की सच्चाई पता चल गई थी। जब उसने इस बारे में हैरी से बात की तो वो उसे वहीं मिलने बुलाता है। यहाँ उसने सोफिया को बुलाया था। मेघन जॉन को यह भी बताती है कि हैरी ने हम सबसे झूठ बोला है, उसका असली नाम भी कुछ और है। मेघन की बातें सुनकर जॉन बेहद हैरान होता है। कुछ देर बाद जब मेघन अपने घर जा रही थी तो हैरी उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ सोफिया को भी पता चल गया था कि किसी ने उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी है। ये देखकर वो बेहद परेशान हो गया। कुछ देर बाद जॉन को मेघन का मैसेज मिलता है, जो उसे हैरी के घर पर बुला रही थी। जॉन जल्दी जल्दी हैरी के घर आता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। तभी हैरी पीछे से उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। असल में ये सारी योजना हैरी की ही थी। उसी ने मेघन के फोन से जॉन को मैसेज किया था। इसके बाद वो सोफिया को मैसेज कर उसके पुराने घर पर मिलने को बुलाता है। सोफिया को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वहां जाने से पहले वो नॉर्मन को बता देता है। वो जैसे ही अपने पुराने घर आता है तो वहां उसे हैरी मिलता है। उसके पूछने पर हैरी उसे पूरी सच्चाई बताता है कि तुम्हारा जिसके साथ पहले चक्कर था, मैं उसका बेटा हूं। जब तुमने मेरे बाप को छोड़ दिया तो उसने खुद की जान ले ली। साला हैरी इस सब के लिए सोफिया को जिम्मेदार मान रहा था, इसलिए वो साला उससे बदला लेने आया था। वो आगे बताता है कि मैंने ही विलियम को मारा था। इसके बाद वो सोफिया को एक चाकू देकर उसे खुद की जान लेने को कहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो हैरी जॉन को मार देगा, जिसे उसने पहले ही बंदी बना रखा था। सोफिया उसकी बात नहीं मानता। वो जल्दी जल्दी हैरी पर चाकू से हमला कर वहां से भागने लगता है। इसी बीच नॉर्मन भी वहां आ गया। सोफिया उसे पूरी बात बताकर जॉन को ढूंढने लगता है, क्योंकि हैरी ने बताया था कि उसने जॉन को जंगल में बांध रखा है। इसलिए वो दोनों जल्दी ही जंगल की तरफ बढ़ने लगे। उधर हैरी ने जॉन के साथ साथ मेघन को भी पकड़ रखा था। सोफिया जल्दी जल्दी अपने बेटे को बचाने भागता है, जबकि हैरी नॉर्मन पर चाकू से हमला कर उसकी गन छीन लेता है। इसी बीच मेघन और जॉन भी आजाद हो चुके थे। नॉर्मन को जख्मी करने के बाद हैरी सोफिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेघन पीछे से हमला कर उसे ही मार देती है। कहानी के आखिर में सोफिया ने नॉर्मन का प्यार कबूल कर लिया और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।